मेरे पास दो इमेजेस आई हैं। एक इमेज है दुआ ज़हरा के वालिदैन की, जो एयरपोर्ट के बाहर, अदालत के बाहर, किसी कोर्ट कचहरी के बाहर खड़े होकर हाथ में प्ले कार्ड उठाकर विनती कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी बेटी को वागुजार कराया जाए, छुड़वाया जाए। दूसरी तरफ आज एक इंटरव्यू दिया गया दुआ ज़हरा की जानिब से और उस लड़के की जानिब से जो उसके अब निकाह में है, उनकी जानिब से वो इंटरव्यू दिया गया और दुआ ज़हरा ने बिल्कुल डिस्क्रेडिट कर दिया। उसने कहा मेरे कजन से मेरी जबरदस्ती शादी कराई जा रही थी, मैं जानबूझकर आई हूं। और लड़की ने विक्ट्री के निशानात बनाए हैं, उस लड़के ने भी विक्ट्री के निशानात बनाए हैं। मैं दो तरफा ये क्राइम तो समझता हूं, लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस तरफ हम लोग जा रहे हैं कि एक बच्ची, माँ बाप जिन्होंने उसको पाला पोसा बड़ा किया, उनको छोड़ने के बाद विक्ट्री के निशानात बनाती है। ये कोई जंग चल रही थी जिसके ऊपर विक्ट्री के निशानात बनते हैं सर? जमील फारूकी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग टू अस दिस टाइम। जमील फारूकी, मैं आपको एक बात बताऊं, इस मामले पर मैं आजकल बात भी कर रहा हूं। मैं हमेशा ये जानने की कोशिश करता रहा कि कौन सी जगह है जहां पर हमारे यहाँ माँ बाप से गलतियां हो रही हैं और बच्चों को ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो इवेंचुअली हमें, चूंकि हमारे सोशल सेटअप में इसको एक गाली समझा जाता है कि एक बच्ची ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। सवाल ये है कि मैं इस बात को तो मानता ही नहीं, ये तो पहला शरई हक है लड़की का कि उसकी मर्जी के बगैर उसको कहीं ना ब्याहा जाए, पहली बात। और फर्ज कीजिए उसने ये गलती कर ली, हमारे सोशल सेटअप में इसको गलती माना जाता है, तो भाई अब उसने शादी कर ली है, उसने एक निहायत ही जायज और शरई काम किया है, तो आपको रोने पीटने की क्या जरूरत पड़ गई है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है, लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या हो गया, वाह गुजारी इसमें क्या है? आप जाइए, बच्ची को मिलिए, उसको कहिए बेटा हो गया, हमने माफ किया, अब घर आओ, घर आया जाया करो, आप उसके घर आया जाया करें। सवाल ये है, ये इतना बड़ा तमाशा लगा के ना तो माँ बाप सही कर रहे हैं ना बच्ची सही कर रही है। मैं भी जाती तौर पर समझता हूँ कि बच्ची ने जो एक्ट किया था, हालांकि वो शरई जायज है, लेकिन अपने माँ बाप का वो पालना पोसना भूलना नहीं चाहिए और विक्ट्री के निशान बनाने की तुक नहीं बनती। लेकिन मैं सबसे ज्यादा परेशान इस बात पे हूँ कि अगर लड़की ने शादी कर ली है, निकाह कर लिया है, तो वाह गुजारी का कॉन्सेप्ट कहां से आता है? ये जुमला मैं आई डोंट अग्री विद दिस, आई विल नेवर बाय इट। तो ये जो रोना पीटना है, मुझे समझ उसकी लॉजिक नहीं समझ आ रही कि यू आर गोइंग ऑल आउट कि बच्ची जो है किसी तरह जबरदस्ती आपके कब्जे में दे दी जाए। Why don't you two sit down together, लोगों के सामने, हमारे जर्नलिस्ट के सामने, and that point of view should be absorbed by all of us कि क्यों इतना रोना पीटना है एक तरफ और क्यों विक्ट्री का निशान बन रहा है दूसरी तरफ। तो ये चीजें जो हैं दे शुड बी टेकन अकाउंट। अपनी मर्जी से जब वालिदैन बच्ची की शादी करते हो, जब खुसूसी तौर पर जब बच्ची नहीं चाहती वहां करना, तो दिस इज द बिगेस्ट क्राइम आई टेल यू, जो मेरे सोशल सेटअप की डिस्ट्रॉय का बायस बनता है। खलील रहमान कमर साहब, मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूं कि अगर बच्ची की मर्जी मंशा शामिल नहीं है किसी जगह पर, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। आप उसको अपनी मर्जी के साथ जी लेने दें। उसकी बात अगर पहले सुन लेते तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन वालिदैन का जो कमेंट है वो मेरी समझ से बालातर है, पता नहीं उसमें कितनी सदाकत है। वो ये फरमाते हैं कि बच्ची अंडर एज है और वो बच्ची बहक गई है, इसको हम कन्विंस कर लेंगे। तो जब अदालत ने फैसला दे दिया है तो ये पॉइंट आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है। इस पॉइंट के ऊपर बात करना बनती नहीं है। अभी आपने मुझे मेरे बारे में तारुफ कराते हुए कहा कि मेरा ताल्लुक राइट विंग से है। ऐसा नहीं है, हम मैं सबका दोनों है। तरफ हूँ। इसमें देखिए, प्रॉब्लम जहाँ क्या है? राइट विंग सही है मैं राइट विंग के साथ हूँ, जहाँ लेफ्ट वाला सही है मैं वहाँ लेफ्ट वालों के साथ हूँ। सवाल ये है, शरई तौर पर लड़की की बलूगत हो चुकी है, व्हेन शी इज एबल टू टेक अ डिसीजन ऑफ मैरिज, और वो हमें सबको पता है कि वो क्या होता है। मैं आई कैन नॉट टॉक दिस टाइम अबाउट दैट। बलूगत हो चुकी है और मेरे ख्याल में शायद पंजाब की कोर्ट ने इसका डिसीजन भी दे दिया। मैं कहता हूँ भले डिसीजन ना दिया हो, आपको शरई इंजरेक्शंस को फॉलो करना है। बच्ची ने अपना फैसला किया और बच्ची ने निकाह किया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। शी इज नॉट मेकिंग मैरी विद दैट गाय, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वी शुड वैल्यू दिस मैरिज। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि इतना रोना पीटना किस बात पर है? जो किया जा सकता था वो हो चुका है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक बच्ची के जी घर जी जी जाने जी। के बाद जो कुछ हो सकता था वो हो चुका है। अब आप उसको वाह गुजार करके
क्या करना चाहते हो? उस कजन के साथ उसकी शादी करना चाहते हो whom she doesn't like at all? No, not at all. That should not be allowed. मुझे उनका रोना पीटना नहीं समझ आ रहा, लिटरली। अच्छा चलें, ये तो आपकी बात में मैं बेटियों का बाप हूँ, जमील फारूकी। मैं आपको बताऊं, मैं ईमान के साथ बोलता हूं, जिस बाप ने अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ शादी की, उसकी गर्दन में फंदा होगा क़यामत के दिन। वेरी राइट, आई सेकंड यू ऑन दिस, वेरी राइट। अच्छा, आपने कहा कि उस बच्ची की विल को वैल्यू करनी चाहिए था पेरेंट्स को, तो ये नौबत ना आती। उसने नेक काम किया। देखिए, अगर वो किसी के साथ भाग गई होती और किसी लिविंग रिलेशनशिप में रह रही होती, तो आपका रोना पीटना जायज था, मेरे लिए जायज था, मेरे सामने जायज है, एब्सोल्युटली जायज है। अच्छा, अब सेकंड साइड की है। सर अब हम सेकंड साइड पे आते हैं ना। देखिए, ये तो वैल्यू हो गई, ये पेरेंट्स को ये वैल्यू देनी चाहिए थी, ये इनह्यूमन भी है और गैर शरई भी है, कुरान कहता है इस हवाले से, वो सब बातें अपनी जगह पर। लेकिन क्या बच्चों को वालिदैन की परवरिश के मामले को वैल्यू देते हुए इस चीज से इज्तनाब नहीं करना चाहिए था कि आपने अगर कर लिया है, कोर्ट ने आपके हक में फैसला दिया है, गो लिव एंड एंजॉय योर लाइफ, आप टीवी प्रोग्राम में बैठकर विक्ट्री के निशान बना रहे हैं, ये क्या है? दुआ के और उसके शौहर के एक्ट के सख्त खिलाफ हूं। उन्होंने घटिया हरकत की है, उनको नहीं करनी चाहिए थी। उनको बल्कि अब अपने माँ बाप को रिक्वेस्ट करनी चाहिए, और उनका हक है ये, उन्होंने आपको जितने भी साल पाला पोसा है, उनको अग्री कराइए, उनको कुछ बुरा लगा है उसकी माफी मांगिए। हाँ, लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूं कि ये वाहगुजारी का लफ्ज शुड नॉट बी यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मीडिया के किरदार के ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लें कि पहुंच गया एक नवब्याता जोड़े के ऊपर के पास, जिसके बारे में अभी कोर्ट ने 2 दिन पहले फैसला दिया है। आप उनसे विक्ट्री के निशानात बनवाकर आप तस्वीरें शाया कर रहे हैं उनकी, आप वालिदैन का दिल भी दुखा रहे हैं। ठीक है, कितना भी पत्थर दिल बाप क्यों ना हो, ज़हन में ये बात आती है कि यार मुझसे छूटने के बाद ये विक्ट्री के निशानात बना रहे हैं, तकलीफ में होते हैं, वालिदैन भी तकलीफ है, बच्चे भी तकलीफ में होंगे कि मर्जी के खिलाफ हुई चीजें चल रही। अब तो मीडिया का क्या रोल है इसमें सारा? जमील फारूकी, तुम किस मुल्क के मीडिया की बात कर रहे हो? फॉर गॉड्स सेक, अल्लाह के वास्ते। अभी वही मीडिया तो कुत्ते की तरह भौंक रहा था जब 3 रुपए 4 रुपए पेट्रोल बढ़ता था। अब ये ऐसी चुप लगी है। मैं आपको माफी चाहता हूँ, आपकी मेहरबानी है, मेरे मुंह से कोई ऐसी बातें ना खुलवाइएगा। नहीं, बोले आप बोले, मैं सुनना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा तो बोले। मैं आपको बताऊं, धंधा करने वाली रंडी और मेरे मीडिया में कोई फर्क नहीं है, कुछ चैनल छोड़ के, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने तबाह किया, आप कह रहे हैं ना, सोशल सेटअप तबाह किया। मैं आपको अर्ज करता हूँ, उन्होंने मेरे मुल्क का सोशल सेटअप तबाह किया है अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए। वो मीडिया नहीं चला रहे, धंधा कर रहे हैं। मैं रिपीट करता हूँ, वो मीडिया नहीं चला रहे, जर्नलिज्म नहीं हो रहा, धंधा हो रहा है, और वो धंधा उसकी कॉस्ट पे कर रहा है मेरा मुल्क। हमारी जो सोसाइटी इस वक्त वैसे ऑलरेडी बड़ी सोसाइटी डिस्टर्ब्ड है, बड़ी डिस्टर्ब्ड है, और अब इसको मतलब जोड़ के रखने की जरूरत है। पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चों के हाथ में फोन ना दो। मैं तो बड़ा अफसोस करता हूं इस बात के ऊपर कि आप टेक्नोलॉजी से दूर रख के उनको नहीं सीधे रास्ते पर रख सकते। उसके लिए उनको आपको बेहतर तरबियत करनी हो। खलील रहमान कमर साहब पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स, मतलब आपके पाएगा कोई दूसरा राइटर नहीं। मैं पर्सनली आपको जानता हूं, आपने बच्चों को पाला पोसा है। अभी हमारी बहन की कुछ दिन पहले शादी हुई है, आपके साहबजादे की शादी हुई, मैं खुद वहां शामिल था। आपने भी बच्चों को पाला है। तो ये गलत जो खराफात आज आ रही हैं बच्चों में, इसमें रिस्पॉन्सिबल आप किसको समझते हैं? किसको समझते, बच्चों में भी और वालिदैन में भी? यहाँ पर आपको सुनने वालों को लगेगा कि मैं राइट विंग से हूँ। भाई, आप हलाल का लुकमा डालिए अपने बच्चे के मुंह में, वो हलाल ही निकलेगा इंशाल्लाह। मुझे इससे ज्यादा कुछ। अच्छा, मामला सिर्फ हलाल के लुकमे का है, टेक्नोलॉजी का नहीं है। You will have to check money coming out of your pocket, how you have earned it, okay? क्या ये कमाई थी आपकी या कीमत थी आपकी? कमाई और कीमत में बड़ा फर्क होता है। और जब आप अपनी कीमत से बच्चे पालते हैं ना, तो बच्चे यही रिस्पॉन्ड करते हैं। आप अपनी कमाई से पालिए बच्चे, इंशाल्लाह हलाल ही निकलेंगे।